दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं घुटनों और कोहनियों की रंगत खराब हो गई है तो परेशान ना हो। बस बताई गई टिप्स आजमाएं और इनकी काली रंगत से निजात। क्या आपके घुटनों और कोहनियों की रंगत स्याह है? आपके खूबसूरत हाथों की कोहनियों पे ये स्याह पंक्चर हैं तो आपकी शख्सियत को भी मुतासिर करते हैं और आपकी खुद एतमादी भी मुतासिर होती है। लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनकी रंगत को हल्का करने के बहुत से कुदरती तरीके मौजूद हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इन टिप्स पर अमल करके आप भी पा सकेंगे घुटने और कोहनियाँ साफ। कोहने और घुटनों की रंगत काली होने की वजूहात। क्या आप भी रोज़ाना धूप में बाहर निकलते हैं और सूरज की शुआएं बराह रास्ता आपकी जिल्द पर लगती हैं तो ये भी आपकी कोहनियों और घुटनों की गहरी रंगत की एक वजह है। इसके अलावा अगर आपकी हार्मोन गैर मुतवाजन और इनमें किसी किस्म की तब्दीली हुई है तो ये भी इनकी गहरी रंगत की आम वजह है। बचपन ही से बच्चे घुटनों के बाल चलते हैं, इसकी वजह से इनकी घुटनों की जिल्द की रंगत काली होती है और कोहनियों से ज़मीन या मेज़ पर सहारा लेकर बैठने की वजह से भी कोहनियों की रंगत गहरी होना एक आम सी बात है। घुटनों और कोहनियों की रंगत को हल्का करने के टिप्स। खीरे में गहरी रंगत को हल्का करने के लिए कुदरती तौर पर बहुत से हार्मोन्स पाए जाते हैं। सालों से खीरे को गहरी रंगत को हल्की करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें मौजूद विटामिन इनकी जिल्द को नरम और मुलायम बनाने के साथ साथ मुर्दा खलात का भी खात्मा करते हैं। खीरे से घुटनों और कोहनियों को गोरा करने का तरीका। बेहतरीन नताज के लिए एक खीरे को दरमियानी साइज़ के टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों से अपनी कोहनियों और घुटनों को मसाज करें। कम से कम 15 मिनट तक खूब अच्छी तरह खीरे को रगड़ें। खीरे के ज़र्रात और इसको रस को कुछ देर लगा रहने दें और फिर थोड़ी देर बाद धो लें। इसके अलावा आप खीरे का रस निकाल कर इसमें नींबू का रस मिलाकर भी मसाज कर सकते हैं। बेहतरीन नताइज के लिए इन टिप्स को रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। एलोवेरा का पेस्ट। हम सब एलोवेरा के हरियाणा की कमाला से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इसके फ़ायदे इस्तेमाल से आपको आगाह कर चुके हैं। एलोवेरा का फ़ायदा ये भी है कि ये गहरी रंगत ब्लैक पंक्चर का भी खात्मा एलोवेरा पेस्ट लगाने का तरीका। एक प्याली में एलोवेरा छील लें, इसको ग्राइंडर करें, फिर इसके पेस्ट में बराबर मिकदार में दूध मिलाएं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें और अपनी कोहनियों और घुटनों का इससे मसाज करें। इसका गाढ़ा पेस्ट रात के वक्त कोहनियों और घुटनों पर लगाकर अगली सुबह इसे ठंडे पानी से धो लें। बेहतरीन नताज के लिए इसे कम से कम 1 माह तक रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।